सो हेलो मेरे इलेक्ट्रॉन्स, आज के हम इस सेशन के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के कुछ न्यूमेरिकल्स। जैसा कि हमने PYQ सॉल्व कर दिया लाइव क्लास में, कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहा और ये वीडियो मैं रिकॉर्डेड सेशन में क्या कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। जल्द से जल्द जो भी प्रॉब्लम्स है रिजॉल्व हो जाएंगे तो हम फटाफट क्या करेंगे, लाइव क्लासेस कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देंगे। सो हम इस सेशन में कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन के वो डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स भी जानेंगे कि कैसे हमें ये सब चीज़ें क्या करनी है, सॉर्ट आउट करनी है और हमारे मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है द वेलोसिटी, ओके बेटा, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 20 मीटर पर सेकेंड इन फर्स्ट 2 seconds and 40 मीटर पर सेकेंड इन फर्स्ट 4 seconds, देन इनिशियल वेलोसिटी विल बी। सबसे पहले इनिशियली हमें उसकी वेलोसिटी दी है। जब इनिशियली वेलोसिटी दी है तो मैं उसको अगर बोलना चाहूँ तो u कितना हो जाएगा हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड एट फर्स्ट 2 seconds पे हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनल क्या दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड एट 4 seconds की बात कर रहा है, 4 seconds। तो जब वेलोसिटी चेंज कर रहा है, टाइम भी चेंज कर रहा है, हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, हमें एक्सेलरेशन चाहिए। सो एक्सेलरेशन इज व्हाट, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। दैट मीन्स डेल्टा v कितना है हमारे पास, अगर देखा जाए तो डेल्टा v है हमारे पास v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। v माइनस यू इज व्हाट 40 माइनस 20 डिवाइड बाई 4 माइनस 2। सो a कितना हो जाएगा बेटा 20 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स a की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमें मिल गई a की वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन से टाइम का रिलेशन वाला एक इक्वेशन है वो यूज करना हमें। सो v माइनस यू इक्वल्स टू 80। ठीक है, हमें पता करना है कि हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी बोला है ना, हाँ बिल्कुल। अब v इक्वल्स टू यू प्लस 80, हमारे पास जो वेलोसिटी है वो पहले से गिवन है, दैट इज अगर देखेंगे तो 40 और 20 के रेशियो में, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। u हमारे पास नहीं है, a कितना मिला बच्चों 10, और टाइम डिफरेंस कितना हो रहा है 4 माइनस 2 2 हुआ। सो u विल बी हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस 20, कैंसल आउट हुआ, u की वैल्यू मिल गई 0। दैट मीन्स हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है जो कि कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए 0। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन में अ बॉडी ट्रेवल्स 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर फर्स्ट 2 seconds, 220 सेंटीमीटर नेक्स्ट 4 seconds with deceleration, the velocity of the body at the end of the 7th second is। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें डिएसेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं पता। सो उस केस में हमारे पास जो कंडीशंस S1 अगर मैं बोलूँ इस पहले डिस्टेंस को, तो S1 के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, 0 से स्टार्ट कर रहा है। जब 0 से स्टार्ट कर रहा है तो ना तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है ना तो हमारे पास एक्सेलरेशन है। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज करेंगे। S1 कितना हो जाएगा 200 इक्वल्स टू u हमें पता नहीं है, बट टाइम कितना बोला 2 सेकेंड, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 2u प्लस 1/2। a हमारे पास नहीं है बेटा, टाइम की वैल्यू कितनी थी 2 2 जा 4, कैंसल आउट। सो इक्वेशन क्या मिला 200 इक्वल्स टू 2u प्लस 2a, इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली S2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, फाइंड आउट करना। S2 कितने टाइम के लिए 4 सेकंड के लिए जा रहा है। अब जब 4 सेकंड के लिए जा रहा है मतलब 2 सेकंड तो था, उससे 4 सेकंड आगे गया, मतलब 2 + 4 कितना हो गया 6, 6 सेकंड में डिस्टेंस कितना हुआ 200 तो था ही, प्लस 220 और बढ़ा, मतलब 200 + 220 कितना हो गया 420 का उसने डिस्टेंस कवर आउट किया। सो S2 इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास u एज इट इज, हमारे पास टाइम कितना 6 सेकंड, 6u प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये हमारे पास है नहीं, टाइम कितना मिल गया बेटा 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, दैट विल बी योर 18। ये हो जाएगा S2 कितना है 420, 420 इक्वल्स टू 6u प्लस 18a, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है एलिमिनेशन यूज करके हम क्या कर सकते हैं इसको,
सिंप्लीफाई कर सकते हैं एलिमिनेशन यूज करके। सो इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा बेटा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मेरा जो u वाला टर्म है वो कैंसल आउट हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा 3 to the 6u plus 6a equals to 600, then after 6u plus 18a equals to 420, ये हुआ माइनस 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 कैंसल आउट, 18 माइनस 6 माइनस 12a इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास हो जाएगा 180। सो a की वैल्यू कितनी मिल गई हमारे पास 15 माइनस 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो a की वैल्यू मिल गई। अब यही a की वैल्यू मुझे क्या करना है इसमें पुट करना है। अब a की वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो यहां पे लिख देता हूं फॉर a तो मिल गया, फॉर u हमें नहीं मिला, u की वैल्यू चाहिए। अब u की वैल्यू के लिए मैं इसमें जब पुट करूंगा ये माइनस 30 दैट मीन्स 200 इक्वल्स टू 2u प्लस 2 इंटू ए दैट इज माइनस 15। अब ये कितना हो गया 200 इक्वल्स टू 2u कितना हो गया माइनस 30, ये इस साइड जाएगा तो प्लस 2u इक्वल्स टू 230 दैट मीन्स u इक्वल्स टू 115 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये हमारे पास u की वैल्यू मिल गई, मतलब हमारे पास u और v मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या है वो ध्यान देना है। क्वेश्चन में पूछा है कि 7 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, 7 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या रही। हमारे पास एक्सेलरेशन है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास 7 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी वो नहीं पता। हमें पता है यूजिंग इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस 80, हमें v नहीं पता, u तो मिला है दैट इज माइनस 115 प्लस a कितना है बेटा 15, a अपने पास 15 सॉरी a माइनस नहीं दिया तो प्लस में था, a हुआ 15 इंटू t कितना है अपने पास 7, ये माइनस में हो जाएगा 115 माइनस 15 7 105 दैट मीन्स v की जो वैल्यू मिली वो मिली मुझे 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हमारे ऑप्शन में है, क्या हमारे ऑप्शन में है, ये ऑप्शन गलत, ये गलत, ये गलत। तो सही ऑप्शन हमारे पास 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 7 सेकेंड में उसकी जो वेलोसिटी होगी बेटा वो होगी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The position of a body with respect to time is given by x equals to 40 cube minus 60 square plus 20t plus 12. Acceleration at t equals 0 will be. जब समय 0 हो जाएगा तो उस समय एक्सेलरेशन क्या रहा होगा। तो मतलब मैंने आपको बताया x कभी भी दिया है तो x से कहां पे जाएंगे v से कहां पे जाएंगे a पे, मतलब ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तभी एक्सेलरेशन पे पहुंचेंगे। दैट मीन्स अगर मैं v की बात करूं तो ये हो जाएगा dx by dt करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 3 12t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20, ये v हुआ। अब फिर से हमें एक्सेलरेशन चाहिए दैट मीन्स dv बाई dt हुआ, d बाई dt 12 टू 24t माइनस 12। अब क्या बोला है t इक्वल्स टू 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मिली है 24t माइनस 12, मतलब जब टाइम 0 हो जाएगा बच्चा, जब टाइम 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो मतलब ये t की वैल्यू से पुट करना है। सो a इक्वल्स टू 24 इंटू 0 माइनस 12। सो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है गई माइनस 12 है प्लस 12 कैंसिल, 24 कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज माइनस 12 सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट में दिया हुआ तो यूनिट में हम उसको लिख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, अ बॉडी कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब पहली जो हाफ डिस्टेंस है वो 10 मीटर पर सेकेंड पे, रिमेनिंग हाफ विथ अ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब एक स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये कंडीशन में अज्यूम कर सकता हूं, ये पॉइंट हुआ A, ये पॉइंट हो गया B। अब उसने हाफ डिस्टेंस जो कवर किया ये दैट मीन्स मैं इसको d/2 बोल सकता हूं, इसको भी d/2 बोल सकता हूं। पहला जो हाफ कवर किया बेटा उसके लिए टाइम कितना लिया उसने 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरे के लिए कितना लिया उसने 15 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब हमारे पास टाइम नहीं है एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम कैसे मिलेगा, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा वेलोसिटी।
अब वेलोसिटी हमारे पास अवेलेबल है, हमें टाइम नहीं पता है, तो एवरेज वेलोसिटी वाले टर्म में हमें करना है, तो इस तरीके से हमें मिलेगा। अगर मैं पहले की बात करूं, ठीक है, पहले अगर मैं पहले टर्म की बात करूं, इस पोर्शन की बात करूं, तो इसको मैं बोल सकता हूं T1 टाइम लेगा, इस पोर्शन के लिए मैं बोल सकता हूं ये T2 टाइम लेगा। सो T1 कितना होगा बेटा, ये ध्यान से देखना, डिस्टेंस कितना है अपने पास T1 d/2 एज इट इज, टाइम कितना, ये कितना हो जाएगा 10। सो T1 की वैल्यू हो जाएगी d/20 और T2 की वैल्यू सिमिलरली हो जाएगी d/15 टू द 30। सो ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलेगा, दैट मींस टाइम हमें मिल गया। अब इसको अगर मैं साथ में रखूं, ये फॉर्मेशन में रखूं, सो टोटल डिस्टेंस इनका कितना था बेटा, d था। अब डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो दैट मींस ये कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, d अपॉन, ये टाइम के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा अपने पास, d/20 प्लस d/30। एलसीएम कितना मिलेगा इसका, इसका एलसीएम मिलेगा 60, 23 जा 3d प्लस 32 जा 2d, ये हुआ। तो ये इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास d/5d/60, कैंसल, ये ऊपर गया, दैट मीन्स 60/5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो हमारा आंसर हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। क्या हमारे ऑप्शन में ये आंसर दिख रहा है, क्या हमारा ऑप्शन में ये आंसर दिख रहा है, 12 मीटर पर सेकेंड। सो ये रहा बच्चों हमारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से इन टाइप के क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है, ताकि जितना ज्यादा से ज्यादा इजी वे में हम सॉल्व कर सकते। मैं पूरा डिटेल सॉल्यूशन बोल रहा हूं बेटा, शॉर्ट में हम नहीं कर रहे हैं, डिटेल सॉल्यूशन है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, एक एक टर्म कनेक्ट करने की कोशिश करना कि सर ने कहां क्या किया हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन। सॉरी, सेम क्वेश्चन आ गया, सॉरी इसको नहीं करना है, ये नहीं करना है, सेम क्वेश्चन जैसा भी सॉल्व किया, इसके प्रिंटिंग में थोड़ा सा इशू हो गया, मैंने टाइप गलत कर दिया। अ पार्टिकल एक्सपीरियंस कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकंड्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट म्हणजे क्या हुआ बेटा, u0 हो गया। इफ ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट 10 सेकंड्स एंड डिस्टेंस s2 इन द नेक्स्ट 10 सेकंड्स, देन, अब हमें पता नहीं है कि क्या लगना, दैट मीन्स हमारे पास अब u0 है, ठीक है बेटा, u0 है तो मतलब समझ जाना है कि उसने 20 सेकंड का टोटल बात किया है, 10 सेकंड s1 के लिए, 10 सेकंड किसके लिए है, s2 के लिए। तो अगर मैं पहले बात करूं तो s1 के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, ut प्लस 1/2 क्या है, at², ठीक है। अब टाइम की बात करें, s1 अपने पास एज इट इज हो जाएगा, u0 मतलब ये टर्म कैंसिल हुआ, सो 1/2, a कितना है, a हमारे पास है नहीं है, t कितना है, 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 100, तो s1 कितना मिल गया अपने पास, मिल गया 50, दैट मीन्स कैंसल आउट, 50 हुआ, 50a, ये इक्वेशन नंबर 1। अब इस 50a के बाद भी क्या कर रहा, आगे की तरफ वो प्रोसीड कर रहा, दैट इज s2 के लिए नेक्स्ट 10 सेकंड, मतलब कितना हो गया 10 कितना हो सकता है अपने पास 200 फॉर, अगर देखा जाए फॉर नेक्स्ट 10 सेकंड प्लस 10 सेकंड हो जाएगा, डिस्टेंस चेंज होगा, सो s2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ut एज इट इज रहेगा, 0 खत्म, 1/2, ठीक है। a कितना है अपने पास नहीं है, t कितना है अपने पास 10 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर होगा, 20 का स्क्वायर, क्योंकि टाइम 10 प्लस 10 20 हो रहा है ना, 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा अपने पास, सॉरी a इंटू 400, कैंसल आउट हुआ, s2 कितना मिल गया बेटा अपने को मिल गया s2 200a, ये टोटल हुआ बेटा 0 से लेकर के 1 तक का, ठीक है, 0 से लेकर के 1 तक का हुआ, लेकिन बीच में उसने इतना गैप मारा है 50 का, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर s2 की बात करें, खाली s2 की बात करेंगे तो 200a माइनस 50a किया, तो कितना मिला s2 के लिए हमारे पास 150a। लेकिन अब जो टर्म है वो देखना है कि टर्म में क्या बोला, ठीक है, टर्म में कौन सी चीजें हैं। जब टर्म बोला था s2 बाय, तो हमारे अगर निकालना चाहूँ s1/s2, तो क्या हो जाएगा, s1 कितना है बेटा अपने पास 50a, s2 कितना है 150a, a से कैंसिल, 5 1 5, 5 3 15, सो s1/s2 इक्वल्स टू 1/3, दैट मीन्स s1 इक्वल्स टू हो जाएगा s2/3। क्या ये ऑप्शन हमें दिख रहा है कहीं पे, क्या ये ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है, s1 इक्वल्स टू s2/3, s1 इक्वल्स s2/3, कैंसिल, ये नहीं होगा, s2 इक्वल्स, सॉरी s1 इक्वल्स s2/2, ये भी नहीं होगा,
S1 इक्वल S2/4, ये वाला ऑप्शन हो गया। यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक किया बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास ये S1 हो जाएगा। सो S1 इक्वल्स टू S2/3, B इज द राइट आंसर। क्या बच्चों आपको यहाँ तक का टर्म समझ में आ गया? आई होप हमने 5 से 6 क्वेश्चन कर लिए, आपको टर्म्स जरूर क्लियर हुए होंगे। एक सेकंड में पानी ले लेता हूँ, ताकि आप लोग जो भी मिस्टेक कर रहे हैं वो फटाफट क्या हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो रहा है आप लोगों को? Okay. Okay, two trains traveling on the same track are approaching each other with the equal speeds of 4 मीटर पर सेकेंड। दोनों ट्रेन की स्पीड क्या है? सेम है। The drivers of the trains begin to decelerate. Decelerate मतलब रिटार्डेशन हो रहा है बेटा यहाँ पे। Simultaneously when they are just 2 किलोमीटर apart. Total distance उन दोनों के बीच का कितना है? 2 किलोमीटर। If decelerations are both uniform and equal, then the value of deceleration to barely avoid collision should be। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं इसको इस तरीके से समझूं, ये पहली ट्रेन का पोजीशन होगा, ये दूसरी ट्रेन का पोजीशन होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 1 किलोमीटर हुआ बेटा, ये भी 1 किलोमीटर। दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2 किलोमीटर का हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? और इनके पास इनिशियल स्पीड कितनी दी है? 40 दी है। अब इसी के बाद इसमें दिखाना है कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस अब गिवन है। इफ द डिसेलरेशन आर बोथ यूनिफॉर्म एंड इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ डिसेलरेशन टू बेरली अवॉइड द कोलिजन। मतलब हमें एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन कहां से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट कर रहे हैं दोनों सेम पॉइंट पे। तो हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, जब एक इनिशियल और फाइनल वाली कंडीशन हो और एक्सेलरेशन साथ में हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे बेटा यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहां पे अब देखते हैं कि टर्म्स क्या हो, क्योंकि दोनों टकराएंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। दैट मींस ये 0 होना चाहिए, और हमें u दिया हुआ है बच्चा। u क्या है? 40 मीटर पर सेकेंड, और सारी चीजें डिस्टेंस कितना दिया है? 2000 मीटर। अब यही वैल्यू हमें पुट करना, क्योंकि सर ने बताया v क्यों 0 होगा? v 0 इसीलिए होगा क्योंकि टकराने से बचना है, तभी अगर टकरा गए तो 0 होने वाला है। कॉलिजन की बात कर रहा है बेटा। अब u जब ये 0 हो गया तो हमारे पास u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, हमें a चाहिए, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। u कितना बेटा अपने पास? ओके, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन u इज व्हाट? 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 2 इंटू कोलिजन से बचना, मतलब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। दैट मीन्स 1000 कटा कितना हुआ? 10 बाई 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 बाई 10। इस तरीके का कुछ आंसर आएगा, आप लोग मैच कर लेना एक बार। ओके, a particle starting from rest has a constant acceleration 4 मीटर पर सेकेंड फॉर 4 सेकेंड। मतलब यहाँ पे यूनिट थोड़ा सा गलत है, स्क्वायर आएगा। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 4 सेकेंड। It then retards uniformly for next 8 seconds and comes to rest. Average speed of the particle during the motion will be। मतलब a की वैल्यू कहां से स्टार्ट कर रहा है? रेस्ट म्हणजे क्या होता है बेटा? u0 होता है। a कितना दिया है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना दिया है? 4 सेकेंड दिया है, पहले कंडीशन के लिए दिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 8 सेकेंड की बात किया। अब इससे हमें क्या निकालना? डिस्टेंस निकालना है। तो मतलब पहले कंडीशन की अगर बात करूं तो मैं उसको अगर बोलूं तो एस ए बोल सकता हूं कि ए ऑब्जेक्ट अगर है तो कितना उसको डिस्टेंस लगा होगा? u तो 0 है, सो 1/2 फ्री फॉल तो नहीं ना, 80 स्क्वायर। ठीक है, 1/2 ए कितना है? 4, टी कितना है अपने पास? 4 का स्क्वायर 16, 2 2 जा 4। दैट मीन्स एस ए कितना हो गया बेटा अपने पास? 16 2 जा 32 मीटर। पहले केस की वैल्यू आ गई हमारे पास, पहला केस हमारे पास मिल गया कि 32 मीटर होगा। देन रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली फॉर नेक्स्ट 8 सेकेंड एंड कम्स टू रेस्ट। अब 8 सेकेंड तक रिटार्ड हो रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो उसके बाद रेस्ट पे जब जाएगा तो एस बी निकालना पड़ेगा। बी पॉइंट में बोल सकता हूं इसको। अब एस बी के लिए जो टाइम हो रहा है बेटा वो कितना जा रहा है? 8 सेकेंड जा रहा है। अब 8 सेकेंड अगर हमारे पास है तो सेम कंडीशन है, 1/2 कितना हो रहा है? 2 का स्क्वायर, सॉरी 4 इंटू 8 का स्क्वायर 64। कितना हो गया अपने पास? 6 होगा ना, 8 4 सेकेंड बराबर 8 8 64, 2 2 जा 4, 64 3 जा 64 2 जा 132। ये होना चाहिए। ये अपने पास आया, कुछ तो गलत किया हमने। 2 2 जा 4, अच्छा 2 सेकेंड होगा ना, हाफ हो जाएगा ना, रिटार्ड हो जाएगा, आधा हो जाएगा।
आधा हो जाएगा, दैट मीन्स ये टर्म चेंज हो जाएगा। सो 1/2 इंटू 2 इंटू 6 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर मतलब 2 से 2 कैंसिल, 6 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास 64, 8 है, सॉरी 8 है, आप 864। फिर से करते हैं, एस बी इक्वल्स टू 1/2 फॉर नेक्स्ट 8 सेकेंड्स, हाफ हुआ है 2, क्योंकि एक्सेलरेशन कम हो गया, डायरेक्टली उसने रिटार्ड करना स्टार्ट किया। 2 इंटू क्या हो जाएगा अपने पास 8 है, 8 का स्क्वायर 64, 2 से 2 कैंसिल, सो एस बी कितना मिल गया बेटा अपने पास 64 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपने पास एस इज व्हाट, एस ए प्लस एस बी, एस ए कितना हो गया 32 प्लस एस बी कितना हो गया 64। सो एस इक्वल से कितना हो जाएगा 96 मीटर, ये हमें मिल गया। बोला क्या है, पार्टिकल एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, टोटल टाइम टेकन। अपने पास टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है अपने पास, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है 96 अपॉन कितना हो रहा है, टोटल टाइम टेकन कितना है अपने पास, देखो 4 सेकेंड उधर है, 8 सेकेंड इधर है, कितना हो गया 12। सो 8 + 4 12, 12 8 जा, सो ए एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। क्या हमें हमारा आंसर दिख रहा है, क्या हमें हमारा आंसर दिख रहा है 8 मीटर पर सेकेंड, ये रहा हमारा आंसर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सेकेंड में पानी पी लेता हूं। A ball is thrown downwards. A ball is thrown downwards with velocity v from the top of the tower and reaches. Suppose ये एक टावर है, यहां से एक बॉल को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है v। जब ये आगे बढ़ रहा है टावर एंड रीचेस द ग्राउंड विथ स्पीड 3v, मतलब यहां पे जब वो आता है, ठीक है, अगर इसको हम सिंपल समझे, ये बॉल जब यहां पे आएगा इस तरीके से, तो इसकी वेलोसिटी क्या आ रही होगी। अब उसकी वेलोसिटी है अपने पास यहाँ पे 3v। इनिशियल कंडीशन क्या हो गया v, फाइनल कंडीशन क्या हो गया 3v। व्हाट इज द व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये जो हाइट है h, ये क्या रही होगी टावर की। तो हमारे पास v कितना है बेटा, v है 3v, u कितना है बेटा v है। अब इक्वेशन कौन सा लगेगा, काइनेमेटिक का जो दूसरा वाला इक्वेशन है वो लगेगा, एंड दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। सो v कितना है अपने पास, क्या फाइंड करना है, s फाइंड करना है। s इज व्हाट, इसको हम रिप्लेस करेंगे तो h हो जाएगा, h इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। सो v कितना, फ्री फॉल करा रहे हैं तो g हो जाएगा। सो v कितना है 3, सो 3v का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर 2 इंटू जी, सो 3 का स्क्वायर 9, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाई 2g, 9 में से 1 गया तो कितना आएगा 8v स्क्वायर बाई 2g, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो हमारा आंसर होगा 4v स्क्वायर अपॉन g। क्या ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है बेटा आपको, 4v स्क्वायर अपॉन g। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, 4v स्क्वायर अपॉन g। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द अपोलो एस्ट्रोनॉट्स, ओ बाप रे, अपोलो एस्ट्रोनॉट्स की बात कर दिया, ड्रॉप्स अ हैमर ऑन द मून, छोड़ रहा है ऐसे इस तरीके से। अब वेयर टू एक्सेलरेट ड्यू टू ग्रेविटी इज 1.7, दैट मींस g की वैल्यू कितनी दी है वहां पे 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ इट टुक 1 सेकंड, टाइम भी दे दिया 1 सेकंड हो गया बेटा, फॉर द हैमर टू हिट द सरफेस ऑफ द मून, व्हाट वाज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दैट सेकंड। मतलब इस कंडीशन में जब डिस्टेंस भी हमें नहीं दिया, बस खाली हमें क्या दिया है g की वैल्यू और टाइम दिया, तो हमारे पास 3 इक्वेशन v माइनस u इक्वल्स gt, वो पॉसिबल नहीं, तो हमारे पास कौन सा लगेगा, क्योंकि यहां पे जब ड्रॉप करेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, तो फ्री फॉल वाला कंडीशन लगेगा, दैट मींस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। s ले लेते हैं s। अब हमारे पास क्या वैल्यू नहीं है, ध्यान से देखो, u 0 हो रहा है, सो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, ये टर्म तो हो जाएगा, लेकिन हमें डिस्टेंस पता है नहीं पता, g की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, तो ये वाला इक्वेशन यूज करने का कोई सेंस बनता नहीं। सो हम यूज करेंगे s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। ये टर्म तो 0 है क्योंकि सर ने पहले लिख दिया, ये टर्म तो 0 सर ने पहले लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा ut, और u 0 हुआ, दैट मीन्स 1/2, g इज व्हाट
1.7 t इज 1 सेकेंड का, तो कैंसल आउट हो गया, s की वैल्यू मिल गई 0.85 मीटर, मतलब इतना डिस्टेंस उसने क्या किया, कवर अप किया। अब एवरेज स्पीड फॉर्मूला फिर से वही, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टाइम तो 1 ही सेकंड लग रहा है उसको, सो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना ले रहा है, 0.85 मीटर जा रहा है, टाइम 1 सेकंड ले रहा है, तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड मिलेगी बच्चों वो हो जाएगी 0.85 मीटर पर सेकंड। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है सर, ये रहा पहला ऑप्शन हमारा राइट है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बड़े लेंदी दिख रहे हैं, बट कुछ करना नहीं, अपने तीनों इक्वेशन याद रखें। अगर तीनों इक्वेशन दे रहे हैं तो v माइनस यू इक्वल्स टू जी टी भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, पर हमें लगेगा कौन सा, ये वाला इक्वेशन लगेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें आगे के पैटर्न्स पे जाना है कि कैसे सॉर्ट आउट करना, वो हमें क्या करना है, समझना है। ओके, a particle moves along a straight line such that its displacement at time t is given by s दिया, ठीक है। the velocity when the acceleration is 0 will be, जब acceleration 0 होगा तो velocity क्या होगी, सबसे पहले s से क्या निकालेंगे, v कितना हो जाएगा बेटा अपने पास, ds अपॉन dt, so that means ये क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t, ये हो गया। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, dv बाई dt, तो क्या बना 3 टू 6t माइनस 12, क्या बोला, द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन 0 ले रहे हैं, 0 इक्वल्स टू 6t माइनस 12, दैट मीन्स 6t इक्वल्स टू 12, 6 टू 12, t की वैल्यू मिल गई हमें 2 सेकेंड। जब एक्सेलरेशन 0 होगा बच्चों, जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो 2 सेकंड जितने टाइम पे है वो 0 होगा। अब इसी 2 पे वेलोसिटी पता करने की, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। अब जब वेलोसिटी की बात करें, मेरे पास वेलोसिटी वाला इक्वेशन ये है, इसमें पुट करो 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 का स्क्वायर 2 टू 4, 4 टू 12, 12 टू 24, सो माइनस 12 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। सो ये रहा, बिना किसी देरी के हमारा आंसर आ गया। पहला गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, सही आंसर है -12 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से हमें सारे न्यूमेरिकल्स क्या करने हैं, सॉर्ट आउट करने हैं, समझना है कि कहाँ हम क्या मिस्टेक करें। उसको समझने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स पता होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पता होने चाहिए, ताकि हम इजीली इनको क्या कर सके, समझ सके बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू द वाटर फ्रॉम द ब्रिज 44.1 meter above the water. Another stone is thrown vertically downward. When 1 second later both strikes the water simultaneously, then the initial speed of the second stone is. तो मतलब जो दूसरा स्टोन है उसकी इनिशियल स्पीड क्या रही होगी। तो जब डिस्टेंस की बात करें तो हमेशा इनिशियली जब उसको ड्रॉप करें, मतलब u कितना होगा बेटा, 0 होगा। सो हमारे पास टाइम नहीं है ना, तो टाइम के लिए एक ही इक्वेशन है, दैट मीन्स s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2, ड्रॉप कर रहे हैं तो ग्रेविटेशन लगेगा gt स्क्वायर, t चाहिए हमें, सो t स्क्वायर इक्वल्स टू 2s/g, रूट लगा दिया, सॉरी क्या हो रहा है ये, ओके, t इक्वल्स टू रूट ऑफ 2s/g, t मिल जाएगा हमें 2 एज इट इज। s कितना है बेटा हमारे पास, 44.1 मीटर, सो दैट मीन्स 44.1 अपॉन g कितना हो रहा है अपने पास 9.8, ठीक है, कितना हो जाएगा 88.1 डिवाइड बाय 9.8। सो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्यूब में कितना आएगा 3। सो टाइम कितना मिल गया बेटा 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड का टाइम मिल गया, ठीक है, 3 सेकेंड का टाइम उसको मिल गया। लेकिन उसके 1 सेकेंड बाद दूसरा भी वो ड्रॉप कर रहा है, मतलब एक तो ड्रॉप किया, उसके साथ साथ दूसरा भी उन्होंने क्या किया, ड्रॉप किया। दैट मींस उस केस पे क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू 3 - 1, क्योंकि 1 सेकंड के बाद दूसरा भी ड्रॉप किया, तो उसके लिए टाइम कितना हो जाएगा 2 सेकंड हो जाएगा। 1 सेकंड लेटर बोथ स्ट्राइक्स द वाटर साइमल्टेनियसली, देन द इनिशियल स्पीड ऑफ द सेकंड स्टोन इज। अब दूसरे की जो इनिशियल स्पीड होगी क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा हमारा क्या होगा, s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। हमें क्या पता करना बेटा, u चाहिए, s कितना है अपने पास 44.1, u एज इट इज, t कितना हो रहा है 2 प्लस 1/2, g कितना है 9.8, t कितना अपने 2 to 4, 2 1 जा 2, 2 to 4, लेकिन ये ग्रेविटेशन है तो माइनस होगा,
44.1 इक्वल्स टू 2u माइनस 19.6। अब ये इस साइड आएगा तो सॉरी ये प्लस ही रखते हैं, अब इस साइड आएगा तो क्या, क्योंकि हम इसको प्लस मान के चल रहे हैं, उसके बाद की हाइट हम प्लस मान के चल रहे हैं। अब जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 2u इक्वल्स टू हो जाएगा 44.1 माइनस 19.6, दैट मीन्स 2u इक्वल्स हो जाएगा 5 4 2 24.5, सो u इक्वल्स टू 24.5 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, दैट मीन्स कितना हो गया 12.25 मीटर पर सेकेंड। क्या ये हमारा आंसर है? क्या हमारा आंसर है? सो ये रहा हमारा आंसर 12.25 मीटर पर सेकेंड। सो इसी तरीके से बच्चों हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहना है। हम आज के सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी हम कितने पे पहुंच गए, 12 पे पहुंच गए। तो जितना जल्दी हम न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करें उतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है हमको, ठीक है। क्योंकि कल हमें मोशन इन प्लेन के क्या करना है, लाइव सेशन अटेंड करना है। उसमें PYQ भी हम करेंगे और सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि आपके जो डाउट्स वगैरह हैं वो क्या हो जाए, फटाफट खत्म हो जाए उनसे, ताकि हम अपना सिलेबस भी फटाफट क्या करें, आगे बढ़ाएं, क्योंकि नीट तो आने वाला ही है। ओके, a ball is thrown vertically upwards from the ground. It crosses a point the height of 25 meter twice at an interval of 4 seconds. The ball was thrown with the velocity. मतलब सपोज अगर ये बोला जाए इस तरीके से, ये इसकी इतनी हाइट कितनी है, 25 मीटर है, ठीक है। उसके बाद ये वाली हाइट हमें पता ही नहीं कितने ऊपर गया। अब इतने के लिए कितना टाइम ले रहा है वो, 4 सेकेंड। इसके देखो ट्वाइस, इससे कम ही सेकंड में ऊपर जाता है, इसके लिए कितना हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा। द बॉल वॉज थ्रोन विथ द वेलोसिटी, एक सेकंड पानी पी लिया जाए। अब हमारे पास अब इनिशियल वेलोसिटी की बात किया, सो ये हमारे पास सिंपल टर्म है, जो टर्म्स अवेलेबल है इनिशियली उसकी कुछ वेलोसिटी नहीं है, दैट मीन्स v u प्लस जी टी, इस तरीके से होगा। u क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। सो v एज इट इज, g कितना अपने पास 10, टाइम कितना ले रहा है बेटा ये यहाँ पे 2 सेकेंड, 2 हो गया, कितना हुआ 10 2 जा 20 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी वेलोसिटी है जब वो उसको ऊपर की तरफ फेंक रहा है तब, लेकिन ये वाले पोजीशन के लिए हमें नहीं पता। अब जब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, द बॉल वाज थ्रोन द हाइट ऑफ वेलोसिटी, मतलब हाइट हमारे पास नहीं है, हमारे पास काइनेमेटिक के इक्वेशंस तो हैं, उससे तो सॉल्व हो सकता है, क्योंकि विदाउट काइनेमेटिक्स के इक्वेशन के हम सॉल्व नहीं कर पाने वाले। अब इस इक्वेशन का जब हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब v तो हमारे पास है, ठीक है, u हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब u ही हमें निकालना है ना, हाँ u ही निकालना है। अब v अपने पास अगर है, u नहीं, v की वैल्यू मिल गई, तो हमसे क्या क्या ये वाला टर्म तो नहीं मिलने वाला अभी। अब उसके बाद 4 सेकेंड की बात कर रहा है, द बॉल वॉज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ, सो हमें क्या निकाला, डिस्टेंस कितना बेटा 25 हो जाएगा। जब डिस्टेंस 25, ये g की वैल्यू भी मिल गई, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास कौन सी वेलोसिटी नहीं, u नहीं है। सो v स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास 20, सो u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs प्लस v स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में अगर मैं बोलूं तो हमें 2 g कितना है अपने पास बेटा 10, s कितना है 25 प्लस v स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर 400, कितना हो गया 25 टू जा 500 प्लस 400, दैट मीन्स u स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 900 का रूट कितना होगा बेटा 30 मीटर पर सेकेंड। सो ये हो गया हमारा आंसर एंड दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे हो गया क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से हमें क्या करना, सॉर्ट आउट करना, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यूएशंस तो पहले से अवेलेबल थी, क्योंकि इनिशियली उसके बाद का टर्म क्या, यहां से इसके बाद जब ये बॉल इस पॉइंट के बाद जा रहा है तो इनिशियल उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी वो पता की, और वो क्या थी 30 मीटर पर सेकेंड। A point mass move with the velocity v phi t minus t square meter per second in a straight line. Find the distance traveled in the 4th second. जब वो 4th सेकेंड की बात कर रहा, दैट मीन्स क्या उसको इनिशियल पॉइंट 3 to 4th की बात कर सकते हैं कि 3rd से 4th तक का उसका लिमिट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं कि 3 to 4 सेकेंड में जब वो जा रहा है तो 4 सेकेंड में उसकी क्या रही होगी, तो मतलब लिमिट हमें मिल गया, एक रेंज मिल गया, मतलब 3rd to 4th की बात वो कर रहा है बेटा। अब इक्वेशन अगर हमें दिया है दैट मीन्स v इज व्हाट phi t माइनस टी स्क्वायर,
अब v मतलब क्या होता है बेटा, dx अपॉन dt। अब फाइ टी माइनस टी स्क्वायर हुआ, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। सो dx इक्वल्स टू फाइ टी dt, लिमिट लगा देना है हमें, फाइ टी dt माइनस टी स्क्वायर dt। अब इसकी लिमिट 3 to 4 जा रही है क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया वो टर्म्स। अब जब 3 to 4 जा रही है तो फाइ टी मतलब क्या हो जाएगा, फाइ टी स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन याद होना चाहिए बच्चों आपको, 4 और 3 माइनस टी क्यूब बाई 3, 4 और 3 हो गया। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, 80 बाई 2 माइनस 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 बाई 2, ये हुआ एक, माइनस ये टर्म 4 4 जा 64, सॉरी क्यूब हो रहा है, 64 बाई 3 माइनस 3 से 27, 27 बाई 3, ये हुए हमारे पास कुछ टर्म्स। ठीक है, अब इन टर्म्स को सॉर्ट आउट करना है, मतलब 80 माइनस 45 कितना हो गया, 35 बाई 2, ये हो जाएगा